हेलो एस्पिरेंट्स, एडवेंट ऑफ यूरोपियन का इसे फर्स्ट चैप्टर मान के चलिए। हालांकि मैंने इससे पहले ब्रिटिश, डच, पोर्टुगीज़, फ्रांसीसी सबके बारे में, फ्रेंच सबके बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया है। अब मेन कहानी चलेगी। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी आपको जानना होगा। केवल किसका फैक्ट्री कब कहाँ लगा, कौन से युद्ध हुए, केवल इतनी बातों से मतलब नहीं रखना है। आपको मेंस का राइटिंग करना है और भी डिटेल जानना है। ये तो इंट्रोडक्टरी था कि आपके मन में जो इनिशियल फैक्ट्स हैं वो रहेंगी, तभी जाकर के आपको सारा बात समझ में आएगा डिटेल से, और फैक्ट बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, इस स्टार्टिंग लेक्चर को मैं एक क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा, जिससे कि आपके दिमाग में यह बात फिट हो पाए। डायरेक्ट लेक्चर देने के बाद क्वेश्चन जब आता है तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। बहुत लोगों को उसका आंसर लगभग पता होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। दैट्स वाई क्वेश्चन यह है कि 1453 से पहले भी यूरोप से इंडिया का ट्रेड हो रहा था, और 1498 के बाद भी इंडिया से ट्रेड हो रहा था यूरोप का। इस बीच में भी हो रहा था, लेकिन वह मात्रा कम हो जाएगा। कारण है हाई टैक्सेशन। आपको मैंने बताया था कि वास्को ड गामा जब एक बार शिप से वोयाज करते हैं यहाँ से वहाँ, तो उस एक बार में 60 टाइम्स उनको बेनिफिट होता है। 60 टाइम बेनिफिट्स का मतलब है कि लगभग इतना वो टैक्स में ले रहे हैं। आप बात को समझ रहे हैं। तो यह जो बेनिफिट है, यह जो टैक्स का मामला था, यह कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि ट्रेड बहुत कम हो गया होगा। लोगों को वही सामान एकाएक बहुत महंगा पड़ेगा, तो लोग उसको कंज्यूम कम करेंगे। आप समझ रहे हैं बात को। और मजबूरी था तो उनको रास्ता भी निकालना था, वो ट्रेड करना, उन सामानों की आवश्यकता। क्वेश्चन यही है कि 1453 से पहले भी ट्रेड हुआ करता था, और 1498 के बाद भी ट्रेड हो रहा था बड़े स्तर पे। तो आखिर इस बीच में ऐसा क्या चेंज आया है, ऐसी कौन सी बातें हैं, या वह क्या कारण है जिससे कि पुराना ट्रेड केवल ट्रेड था और नया ट्रेड कॉलोनियल सिस्टम का स्टार्टिंग था। ठीक है। आप जैसा भी वर्ड आ जाए, साम्राज्यवाद कह लीजिए या उपनिवेशवाद कह लीजिए, ठीक है, जो भी वर्डिंग आए आपको समझना। इसलिए मैंने डिटेल से इस क्वेश्चन को रखा आपके सामने। कुछ वर्ड्स में आएंगे, मैंने डिटेल कर दिया है कि आपको कैसा भी घुमाए तो आप समझ सकें कि उस ट्रेड में और इस ट्रेड में जो अंतर आया है। अब जो ये लोग यहाँ पे काबिज होने का भी प्रयास करें, ट्रेड तो कर ही रहे लेकिन काबिज होने का भी प्रयास करें, तो क्या कारण है। देखिए, स्टार्टिंग लेक्चर ऐसे ही जाएगा। आपको यह कारण जान भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का स्वरूप मैंने दिखाया कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो ज़रूर आप वहाँ पे वर्क कर पाएँ ठीक से। स्टार्ट यही है कि उसके पहले भी सच में ट्रेड हो रहा था और अब भी ट्रेड हो रहा है, लेकिन इस ट्रेड में अंतर क्यों आएगा? क्योंकि यूरोपियंस का मनोबल हाई होगा। देखिए, उनका जो पुनर्जागरण है, उनका जो एनलाइटमेंट है, प्रबोधन है, इन सारी बातों को इस आंसर में आपको तवज्जो देना होगा। उन वजहों से उनका साइंस टेक, उनका मानववाद, उनका रेशनलिज्म, तर्कवाद, उनका सब कुछ आगे बढ़ रहा है, और मशीनीकरण भी उनका आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि कैंपास का, बाद में घड़ी का और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि उनको नेविगेशन में फ़ायदा मिल रहा है। बहुत सारे लोग नेविगेशन को मुख्य पॉइंट बता के उसके आसपास ही आंसर को घुमा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, नेविगेशन तो है ही है, लेकिन केवल नेविगेशन दे देना अधूरा बात हो जाएगा। जब तक आप यह न बताएंगे कि उनका मनोबल हाई है, उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, पिछले 50 साल में काफ़ी चेंजेस आया है ऑल ऑफ सडन। और वो चेंजेस, जैसे कि मैंने बोजाडोर की बात की थी कि कैप ऑफ बोजाडोर से वो लोग आगे जाते ही नहीं थे। आसान था, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच से वो ट्रेड कर रहे थे, तो इधर कुछ अता पता था भी नहीं, और डरते थे कि उसके आगे सी मॉन्स्टर्स हैं या पृथ्वी का एंड है। लेकिन आगे बढ़े, आर्गुइन का क्षेत्र मिला, उसके आगे बढ़े केप वर्ट मिला, उसके आगे बढ़े गुइनिया का जो आप पोर्शन देख रहे हैं, और फिर आगे आप जान रहे हैं बार्थोलोमेव डियाज जो केप ऑफ गुड होप। तो इन्होंने इतना लंबा एक सफ़र तय किया मजबूरी में, तो हर जगह ये क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। पूरे यूरोप में जो चेंजेस आया है उस पे इस क्वेश्चन में फोकस करना है। उन्हीं चेंजेस में से आपको पॉइंट्स निकालने हैं, और सारे पॉइंट्स निकालते हुए कि ये उनके पास चेंजेस है, ये उनके पास स्ट्रांगनेस है। दैट्स वाई यह ट्रेड जो है थोड़ा डिफरेंट ट्रेड हो चुका है, और उनका रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। जो लोग मशीन का निर्माण करना शुरू करेंगे उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अच्छा, जब खुद अपने जहाज़ों से ही ला करके ले जा रहे हैं, और उनका चूँकि अपना नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो पानी में किसी से भी बहुत स्ट्रांग है। आपके पोर्ट पे जाते हैं ट्रेड करने के लिए, आपको भी ट्रेड करना है, तो वहाँ पे तो टिके हुए हैं, इट्स ओके। अगर आप उनसे लड़ेंगे, जैसे ही वो पानी में उतरेंगे, अपने जहाज़ पे अगर आ गए, आप कमज़ोर पड़ गए।
जहाज़ में आप पानी में उतर के उनको नहीं हरा सकते। आप ही के एरिया के आसपास रहेंगे लगातार जहाज़ में और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उल्टा पानी में उतरे तो वो आपको हरा देंगे। तो ये है उनका। और इतना स्ट्रांग क्यों हुए हैं? क्योंकि उनको लंबा यात्रा करना है, जहाज़ में एक जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन वो लेकर के चल रहे हैं। और उसको देखिए, उस प्रयास में उन्होंने अपना निर्माण किया, उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा हर एक फील्ड में। अब वैसा स्ट्रांग, मैंने एक बच्चा का एग्जांपल दिया था कि दो बच्चे, अगर कोई तेज़ हो कोई कमज़ोर हो, तो तेज़ वाला उसको कितना दिनहीन समझता है, लेकिन इन दोनों में अंतर कितना होता है? अरे थोड़ा पढ़ेगा तो इसी बराबरी पे आ जाएगा। यही बात यहाँ पे है कि उनका मानसिकता बहुत स्ट्रांग है। हमसे जब ट्रेड करेंगे तो साथ ही साथ वो हमारे हर एक्टिविटी पे मन ही मन हंसेंगे और कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? कोशिश नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से हर कुछ, देखिए प्रयास तो दिखता है उनका, हर चीज़ प्रयास के रूप में दिखता है, लेकिन कितना भी बड़ा घटना हो जाए, आप उनका टेम्परामेंट देखिए कि वो कितना भी बड़ा घटना हो जाए, कितना भी बड़ा उनसे लड़ाई लड़के उनको दबा दिया जाए, फिर वो दोबारा एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हैं पूरे एडमेंट ऑफ यूरोपियन वाले में। आप देखेंगे हिस्से में आगे भी, जब सारे युद्धों को हम पढ़ेंगे, सभी जगहों को देखेंगे कैसे वो काबिज हो रहे हैं। तो इनका मनोबल बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा, कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पीछे जो कारण है, तो आपको नेविगेशन तो कारण देना ही देना है, वहाँ के एनलाइटमेंट, पुनर्जागरण, इन सारी बातों का चर्चा करना, वहाँ के साइंस टेक का चर्चा करना, इनके मनोबल का चर्चा करना है, इनके एक्टिविटी मनोबल जो बढ़ा है उसके अंदर भी कुछ पॉइंट ढूंढ लीजिए कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये अपना हिम्मत लगातार दिखा रहे हैं। ये यहाँ इंडिया तक तो आ ही पता लगाते हुए, जिसके आगे वो लोग जाना ही मतलब पृथ्वी का अंत मानते थे, उसके आगे बढ़ना। उनके रिलीजन में चेंजेस देखिए, प्रोटेस्टेंट आए, आप मैगलेन को देख लीजिए कि कैसे, मैंने बताया हुआ आपको। तो पूरे पृथ्वी का पता लगाना, और हर फील्ड में लगातार साइंस टेक उनका वहाँ से जो डेवलप होता है, तो वो एक जो लॉ चलता है ना, गुड बिगिनिंग, एक अच्छा शुरुआत, उस शुरुआत में ही सारी बातें हैं। और मनोबल तो कहीं ना कहीं सर्वोपरि है ही। आप, मैंने पहले ही बताया कि सर्वोपरि किसी बात को नहीं बताएंगे, सारे पॉइंट्स को रख करके और इस आंसर को कंक्लूड करेंगे। तो ये है स्टार्टिंग जो मैं बताना चाह रहा था कि ये अब जो बहुत लोगों के मन में भी आएगा कि पहले भी ट्रेड चल रहा था और बाद में ट्रेड हुआ, तो ये एकाएक चेंजेस कैसे आ गया। तो इन बातों को समग्रता से इस तरीके से आपको रखना है। तो यूरोपियों का जो आगमन है, आगमन के बाद लगातार सारे एरिया में कब्जा होना है, इसके पीछे मुख्य कारण जो है मैंने बताया, इसे आप मन में रखेंगे। और चूँकि मैंने फैक्ट्स दे ही दिया है स्टार्टिंग सबका, अब सबका एक साथ मिक्सअप स्टडी चलेगा। पहले मैंने थोड़ा थोड़ा लाइन अप करके दिया है, अब मिक्सअप चलेगा। और इस चैप्टर को कवर होने में 3-4 लेक्चर्स, मतलब इतना ही छोटा छोटा 5-7 मिनट का वीडियो, 3-4 लेक्चर और लगेंगे, जिससे यह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।